इस इनबिल्ट लैब किट में पावर सप्लाई, रियोस्टेट, स्विच इंटरनली कनेक्टेड हैं। रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन को वेरीफाई करने के लिए सर्किट डायग्राम के अनुसार बैटरी, किन्हीं भी दो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन और एमीटर को लेकर के एक सीरीज सर्किट तैयार किया जाएगा। सर्किट डायग्राम के अनुसार दो रेजिस्टेंस के राइट कॉर्नर को हम कनेक्ट करते हैं। इस कनेक्शन को एमीटर के पॉजिटिव पर कनेक्ट करते हैं। एमीटर के नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव पर कनेक्ट करते हैं। प्रैक्टिकल को कैरिड आउट करने के लिए सर्किट के स्विच को ऑन करने के बाद रियोस्टेट के माध्यम से इनपुट वोल्टेज को फिक्स किया जाता है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस कनेक्ट करने पर R1 के माध्यम से फ्लो होने वाली करंट I1 की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से पॉजिटिव टर्मिनल को जब रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस कनेक्ट किया जाता है तो R2 से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और इन दोनों टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा तो रेजिस्टेंस R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन इफेक्टिव होगा और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के माध्यम से फ्लो होने वाली करंट I की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से सर्किट में फ्लो होने वाली करंट I की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। रेजिस्टेंस R1 और R2 दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, इसलिए R1 के अक्रॉस पोटेंशियल, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल और R1 और R2 के पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए वोल्टमीटर के दोनों टर्मिनल को रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जोड़ा जाएगा। इस तरह से इस कॉम्बिनेशन पर इफेक्टिव वोल्टेज की वैल्यू वोल्टमीटर से प्राप्त हो जाती है। सारी वैल्यूज़ को अपनी टेबल पर लिखने के बाद ओम के नियम V = IR के माध्यम से हम R1 और R2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं।